नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका बहुत बहुत रामानुज मैथ क्लासेस ऑनलाइन चैनल पर। स्टूडेंट देखिए, आज का वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होगा और क्योंकि आज हम डिस्कस करेंगे कि आप जो बीएससी पार्ट के टॉपिक्स पर डिस्कस करेंगे स्टूडेंट, कि भाई ये जो भी हमारे पास में बीएससी पार्ट के जो टॉपिक्स हैं, तो टोटल जो 10 के लगभग टॉपिक्स हैं, इसमें से आप कौन कौन से टॉपिक्स को पढ़ें ताकि आपको मिनिमम क्वेश्चन जो आप मान के चल रहे हो कि अगर बीएससी के 48 क्वेश्चन आते हैं तो स्टूडेंट आपके लगभग 20 से 25 प्रश्न तक आपको मिल जाए। पहला ये आपका टारगेट होना चाहिए। सबसे पहले आप डायरेक्ट 30 क्वेश्चन 40 क्वेश्चन के लिए नहीं सोचें, आप सोचें कि अगर 48 या 50 क्वेश्चन आते हैं तो मुझे एटलीस्ट उसके 50% तक क्वेश्चन मिल जाए। तो स्टूडेंट पहले अपन कोशिश करेंगे, अपने एक्सपीरियंस के बेस पर मैं कोशिश करूंगा कि आपको वो बताया जाए कि भाई इस टॉपिक से ये सब टॉपिक इंपॉर्टेंट है। तो आज हम सारे 10 टॉपिक के ऊपर आज हम डिस्कस करेंगे, जो मेरे ख्याल से आपके लिए बहुत यूजफुल होगा इन बाकी बचे हुए 15 दिनों के अंदर। कि आप बहुत सारा आप नहीं पढ़ सकते हैं, लेकिन आप किन किन टॉपिक्स को पढ़ें जिससे कि आपका काम सरल हो जाए। ठीक है, चलिए स्टूडेंट शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं टॉपिक लेता हूं स्टैटिक्स एंड डायनेमिक्स, जो ज्यादातर स्टूडेंट इसको छोड़ने का मन बना चुके हैं अभी तक, मुझे अच्छे से पता है। क्योंकि उसकी जो रीजन क्या है, स्टूडेंट लिखते हैं सर ये बहुत ही लेंथी टॉपिक है, क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करेंगे हम इतने कम समय में। स्टूडेंट देखिए, लेकिन कोशिश करते हैं अपन कि इसमें से आप वो उन टॉपिक्स को छांट लें जो मेरे हिसाब से पिछले सालों के अंदर, भले वो कॉलेज लेक्चर का एग्जाम हो, भले वो एसीएफ एफआरओ का हो, भले वो आपके यूपी टीजीटी पीजीटी, स्टूडेंट ये टॉपिक उधर भी पूछा जाता है, केवीएस क्वेश्चन कोई भी एग्जाम हो, तो इन टॉपिक से इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कौन से हैं वो आपके सामने डिस्कस करेंगे। चलिए स्टूडेंट सबसे पहले अगर हम बात करते हैं स्टैटिक्स की, तो आपको बहुत ज्यादा नहीं जाना है इसमें। स्टूडेंट नंबर 1 चीज क्या करनी है इसमें, स्टूडेंट आपको नंबर 1 चीज करनी है कि एक बिंदु पर क्रियाशील, ठीक है, ये एक बिंदु पर क्रियाशील स्टूडेंट जो आपके रिजोल्यूशन ऑफ द फोर्सेज वाला जो टॉपिक है आपका, रिजोल्यूशन ऑफ फोर्सेज वाला है ना, रिजोल्यूशन ऑफ फोर्सेज। स्टूडेंट सबसे पहले आपको वो कर लेना है। कौन सा वाला आपको ध्यान होगा, R इक्वल टू अंडर में पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2pq कॉस अल्फा है, और यहां से हमको दिशा मिल रही है थीटा इक्वल टू tan इनवर्स, है ना, P प्लस क्यू कॉस अल्फा। बस ये वाला टॉपिक आपको अच्छे से कर लेना है। ठीक है, ये पहला टॉपिक आपका होना चाहिए स्टैटिक्स में। नंबर 2 टॉपिक होना चाहिए स्टूडेंट आपका लामी थ्योरम। मेरे हिसाब से स्टूडेंट नंबर 2 जो टॉपिक है स्टूडेंट वो आपका लामी थ्योरम होना चाहिए, क्योंकि क्वेश्चन यहां से भी डायरेक्ट आते हैं। मैं आपको वो मिनिमम टू मिनिमम टॉपिक बताने की कोशिश करूंगा जो कम से कम आपको इतना तो कर ही लेना चाहिए। तो एक बिंदु पर क्रियाशील जो आपका रिजोल्यूशन ऑफ जो फोर्सेस वाला टॉपिक है वो उस पर बेस्ड क्वेश्चन। नंबर 2 स्टूडेंट लामी थ्योरम पर बेस्ड क्वेश्चन। प्लस आपको क्या करना है, इसके अलावा स्टूडेंट आप नंबर 3 जो है वो छोटी छोटी थ्योरम्स है। कौन सी थ्योरम्स है, लैम्ब्डा म्यू प्रमेय, ठीक है, बल त्रिभुज नियम, ठीक है, नंबर 4 स्टूडेंट बल आघूर्ण, है ना। ये बहुत छोटे छोटे टॉपिक है लेकिन क्वेश्चन इसमें से बन जाता है। ये अब एक टॉपिक बड़ा सा ये है, और ये सब मिलाकर के आपको छोटे छोटे टॉपिक्स है जो कि आपको अच्छे से कर लेने हैं। अब देखिए, अब इसके बाद में क्या करेंगे स्टूडेंट, आपको 12 स्टैंडर्ड रिजल्ट याद करने हैं। 12 स्टैंडर्ड रिजल्ट, अभी केवल बात हो रही है स्टैटिक्स की। वो उसमें से 4 स्टैंडर्ड रिजल्ट किसके हैं, लामी थ्योरम पर बेस्ड है। 4 स्टैंडर्ड रिजल्ट जो है वो स्टूडेंट आपके समांतर बल पर बेस्ड है, पैरेलल फोर्सेस पर। और स्टूडेंट 4 जो स्टैंडर्ड रिजल्ट है स्टूडेंट वो आपके बल आघूर्ण पर बेस्ड है। कौन कौन से 4 है स्टूडेंट, कि जब क्रिया रेखा आपकी गुजरती है केंद्रक, लंब केंद्र, अंत केंद्र और परिकेंद्र, तो उस स्थिति में आपको 4, 4, 8 और 12 ये स्टूडेंट 12 के 12 स्टैंडर्ड रिजल्ट आपको याद कर लेने हैं, क्योंकि वहां जाकर के चित्र बना करके सॉल्यूशन निकालना थोड़ा सा लेंदी होगा। तो क्या काम करेंगे, 12 रिजल्ट अच्छे से याद कर लेंगे। ये मिनिमम टू मिनिमम बता रहा हूं मैं आपको। रिजोल्यूशन ऑफ फोर्सेस कर लेंगे और आप ये छोटी छोटी थ्योरम्स याद कर लेंगे। बल त्रिभुज नियम है, बल आघूर्ण वाला है, लैम्ब्डा म्यू है और लामी प्रमेय। ये आपका मिनिमम रहेगा किसमें, स्टैटिक्स के अंदर। और स्टूडेंट अब आ जाइए आप डायनेमिक्स के अंदर, है ना। हम मिनिमम टू मिनिमम बता रहे हैं कि भाई इतने कम समय में ज्यादा बोझ नहीं डाल करके ये तो कम से कम कर लें। अब आ जाइए स्टूडेंट डायनेमिक्स का। ऐसे हम सारे टॉपिक्स पे बात कर लेंगे। देखिए स्टूडेंट, डायनेमिक्स सबसे पहले आपको क्या करना है, इसके सबसे पहले स्टूडेंट आपको अरिय त्वरण, अनुप्रस्थ त्वरण,
अभिलंबित त्वरण, जो भी आपके पास में चार है, ठीक है, अरीय, अनुप्रस्थ, अभिलंबित क्वेश्चन और एक है आपके पास में, ये आपको इसके के फॉर्मूले है ना, फॉर्मूले आपको इनके अच्छे से याद होने चाहिए, प्लस इन पर बेस्ड क्वेश्चन, बेस्ड प्रश्न कौन से हैं जिसमें कि स्टूडेंट आपके पथ का समीकरण पूछा जाता है। एक तो ये क्वेश्चन जो जनरल एग्जाम में आ जाता है, ठीक है। तो आपको अरीय त्वरण, अरीय वेग, अनुप्रस्थ त्वरण, अरीय अनुप्रस्थ वेग, अभिलंबित त्वरण, अभिलंबित वेग, ठीक है। इस पर बेस्ड इसके ओनली फॉर्मूले स्टूडेंट और से बेस्ड छोटे छोटे क्वेश्चन ये कर लेने हैं। नंबर 2 पे स्टूडेंट मैं जो बता रहा हूं आपको, इसके अंदर जो करना है वो है आपका प्रोजेक्टाइल। ये सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है मिनिमम, इसके भी स्टूडेंट केवल आपको फॉर्मूले अच्छे से पढ़ लेने हैं कि भाई उड्डयन काल का क्या फॉर्मूला है, मैक्सिमम हाइट का क्या फॉर्मूला है, ठीक है, वो सब तो आपको इतना मिनिमम कर लेना है, कुछ ज्यादा नहीं करना स्टूडेंट। और इसमें हमारे जो 12 साल के क्वेश्चन है वो बहुत ही वाइटल रोल प्ले करेंगे आपको इन क्वेश्चंस की तैयारी में कि भाई कौन कौन से क्वेश्चन आपको कॉल लेक्चर तक आया हुआ है, इवन यूपी पीजीटी टीजीटी में वो सब मिल जाएगा, ठीक है। तो इसलिए आपकी समरी और आप सार जब भी तैयारी करेंगे तो आपको मिनिमम टू मिनिमम क्वेश्चंस कम से कम मिल जाएंगे। तो स्टूडेंट ये है आपका स्टैटिक्स और डायनेमिक्स। अब आ जाइए बात कर लेते हैं डिफरेंशियल इक्वेशन की, वो भी एक लेंथी टॉपिक है, कई सारे स्टूडेंट उसको भी छोड़ने का मन बना रहे हैं तो पहले हम तो लेंथी टॉपिक उन्हीं की बात कर रहे हैं, डिफरेंशियल इक्वेशन। पहला इसमें स्टूडेंट आपको पता है डिफरेंशियल इक्वेशन स्टूडेंट 2 क्वेश्चन लगभग आते हैं 12th पार्ट से और 3 क्वेश्चन लगभग आते हैं बीएससी पार्ट से। तो इसमें जो 12th पार्ट वाला जो क्वेश्चन है स्टूडेंट वो आ सकता है, एक तो आपके स्टूडेंट कोटि एवं घात, ये क्वेश्चन पेंडिंग चल रहा है काफी समय से, क्वेश्चन फर्स्ट ग्रेड में भी नहीं देखा गया है, 2013 में देखा था फर्स्ट ग्रेड में हमने, इसके बाद इतना फ्रिक्वेंटली नहीं आया। तो कोटि और घात क्वेश्चन इस बार क्वेश्चन मेरे हिसाब से आना चाहिए, ऑर्डर एंड डिग्री वाला, ये नंबर 1। नंबर 2 क्या करोगे स्टूडेंट आप, नंबर 2 आप स्टूडेंट जो इसमें आपको करना है 11th की बात कर रहा हूं, ठीक है। आपके स्टूडेंट जो ये वाला फॉर्मेट वाला क्वेश्चन है ना, dy by dx plus py equal to q, मतलब कि लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, इस पर बेस्ड क्वेश्चन आपको करना है, या फिर बर्नौली वाला, क्योंकि इसमें आपको पता है स्टूडेंट इसमें आपके 4 टाइप हैं, उसमें से कौन सा करेंगे आप, अब हम मिनिमम डिस्कस कर रहे हैं, आप इससे अधिक कर सकते हैं बहुत अच्छी बात है। कोटि और घात के क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे आप, मतलब कि ऑर्डर एंड डिग्री, बस ये ध्यान रखना कि किसको डिग्री बोलते हैं और किसको घात बोलते हैं, किसकी, इस पर भी क्वेश्चन एक बार फंस गया था, हिंदी में तो आ गया था घात और कोटि और इंग्लिश में लिखा हुआ था ऑर्डर एंड डिग्री, वहां में गड़बड़ हो गया था, तो आप थोड़ा सा देखते रहे हिंदी इंग्लिश को आपस में। तो कोटि और घात का बेस्ड क्वेश्चन, ये आपका लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन पर बेस्ड क्वेश्चन जो आपके बर्नौली टाइप का, वो आप ये दोनों आप 11th-12th टाइप में से कर लें। और देखिए स्टूडेंट बीएससी पार्ट में आपको क्या करने का, बीएससी पार्ट में स्टूडेंट आपको सबसे पहले क्लेरेट पर बेस्ड क्वेश्चन करना है, क्लेरेट समीकरण, ये नंबर 1 कर लेना है। इससे बेस्ड क्वेश्चन जो जनरली आता है, आपको पता है स्टूडेंट y इक्वल टू px प्लस c वाला, ये क्वेश्चन आपका जनरली एग्जाम के अंदर पूछा जाता है, इसकी तैयारी अच्छे से कर लेनी है आपको, ठीक है। क्लेरेट वाला नंबर 3 पर अब हम जो है वो मिनिमम टू मिनिमम बात कर रहे हैं, कम से कम इतना आपका हो जाना चाहिए, ठीक है। क्लेरेट के बाद में स्टूडेंट अब आ जाइए आप कि लीनियर इक्वेशन ऑफ सेकंड ऑर्डर है ना, लीनियर इक्वेशन ऑफ सेकंड ऑर्डर में आप क्या करेंगे स्टूडेंट, देखिए गोकुल सैनी की अगर आपके पास बुक है तो उसमें स्टूडेंट लीनियर इक्वेशन ऑफ सेकंड ऑर्डर मतलब ये वाला, इसकी बात मैं कर रहा हूँ, d2y by dx स्क्वायर प्लस p dy by dx प्लस qy इक्वल टू r, इस टाइप की बात कर रहा हूँ। इसमें स्टूडेंट क्वेश्चन बहुत लेंथी सा आता है, लेकिन इसमें क्वेश्चन क्या बनता है स्टूडेंट, इसमें क्वेश्चन बनता है कि वो फॉर्मूला दे देता है कि भाई 1 प्लस p प्लस q टाइप का, आप दिए हुए क्वेश्चन का इससे कंपेयर करते हैं, p q और r निकालते हैं और पुट करते हैं और यहाँ से आपका cf निकलता है। तो ये टेबल बनी हुई है, इसमें लगभग 6 रिलेशन है कि आप इस टाइप के 1 प्लस p प्लस q इक्वल टू 0 आता है तो आपका क्या cf बनेगा, 1 माइनस p प्लस q 0 आता है तो उसको आप छोड़िएगा मत, वो एक इंपॉर्टेंट टेबल है, उस पर बेस्ड क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अभी एसीएफ के एग्जाम में भी आया था 2021 में, इसी पर बेस्ड क्वेश्चन, ठीक है। फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड में भी आ चुके हैं। तो एक छोटी सी टेबल है आपको लीनियर इक्वेशन ऑफ सेकंड ऑर्डर, ये आपका डिफरेंशियल इक्वेशन में लास्ट पॉइंट दे रखा है कांस्टेंट कोएफिशिएंट के बाद वाला। तो लीनियर इक्वेशन सेकंड ऑर्डर हम क्या करेंगे, तो इस टाइप का जो होता है इसका फॉर्मेट, उसमें स्टूडेंट आप 1 प्लस p प्लस q 1 माइनस p प्लस q p प्लस q इस टाइप के क्वेश्चन दिए हुए हैं, 6 ये रिलेशन है, 6 या 7, उन सभी को आप अच्छे से याद कर लेंगे। ये मैं आपको मिनिमम टू मिनिमम बता रहा हूँ कि भाई साहब आपको इतना हो जाना चाहिए। चलिए आप आ जाइए नंबर 3 टॉपिक पर। देखिए स्टूडेंट नंबर 3 टॉपिक हम बात कर रहे थे न्यूमेरिकल एनालिसिस की, कि भाई उसमें हमको क्या करना है। नंबर 3 टॉपिक न्यूमेरिकल एनालिसिस, एनए। देखिए स्टूडेंट एनए में सबसे पहले आप
आप करोगे रिलेशन बिटवीन डिफरेंशियल ऑपरेटर, है ना, रिलेशन बिटवीन डिफरेंशियल ऑपरेटर, मतलब कि स्टूडेंट जो संकारक है आपके पास में, फॉरवर्ड शिफ्टिंग हो गया, फॉरवर्ड बैकवर्ड हो गया आपके पास में स्टूडेंट, डेल वाला हो गया आपके पास, म्यू हो गया स्टूडेंट, डेल एफएक्स हो गया, नेबला एफएक्स हो गया, है ना, ई हो गया स्टूडेंट। ये सभी जो आपके पास में ऑपरेटर है ना, इनके बीच में रिलेशन क्वेश्चन ज्यादातर आता है, कौन सा कथन सत्य है, कौन सा कथन असत्य है। तो एक बार तो आप ये कर लेंगे। नंबर 2 पर आपको क्या करना है स्टूडेंट, नंबर 2 पर स्टूडेंट आपको कर लेना है इसके अंदर कि भाई संख्यात्मक समाकलन कर लेना है, न्यूमेरिकल इंटीग्रेशन, ये सबसे इंपॉर्टेंट है इसका, जिसमें कि आपको पता है अच्छे से क्या क्या आते हैं। ट्रेपेजोइडल रूल आ गया, सिम्पसन वन थर्ड रूल आ गया, सिम्पसन थ्री रूल आ गया, वेडल रूल आ गया। इस पर बेस्ट क्वेश्चन थोड़े से लेंदी हैं, लेकिन इसकी जो बेसिक और जो थ्योरम्स है ना, वो आपको अच्छे से पढ़ लेनी कि भाई एन का मान कितना आएगा तो मैं ट्रेपेजोइडल रूल काम में लेकर के आऊंगा, या मैं पैराबोलिक फॉर्मूला किसको बोलता हूं, बस उस टाइप क्वेश्चन आपको कर लेने हैं संख्यात्मक समाकलन पर आधारित और रिलेशन बिटवीन डिफरेंशियल ऑपरेटर में। तो भाई अब नंबर 3 चीज क्या करोगे, नंबर 3 चीज जो स्टूडेंट आप करने वाले हो वो है आपके पास में न्यूटन रैमसन मेथड प्लस रेगुले-फाल्सी मेथड, बस ये दो कर लीजिए, रेगुले-फाल्सी मेथड, ठीक है। क्या करेंगे स्टूडेंट आप, न्यूटन रैमसन मेथड और रेगुले-फाल्सी मेथड, इस पर बेस एक एक क्वेश्चन कर लीजिए। इससे इंपॉर्टेंट क्या है, इन दोनों के आप फॉर्मूले अच्छे से पढ़ लीजिए, फॉर्मूले, है ना, सवाल नहीं कर तो चलेगा क्योंकि अपना इतना समय है नहीं ज्यादा और क्वेश्चन भी लेने के, लेकिन जो फॉर्मूले है उसकी जो थ्योरी है स्टूडेंट, मतलब कि रेट ऑफ कन्वर्जेंस क्या होती है इन दोनों की, है ना, रेट ऑफ कन्वर्जेंस क्या होती है आपके पास में, ये आपको पता होना चाहिए। फॉर्मूला जो है वो आपके मल्टीपल रूट्स के लिए कौन सा काम आता है, जो सभी आपको हमारे क्वेश्चन से मिल जाएंगे, है ना, मल्टीपल रूट्स में कौन सा फॉर्मूला काम आता है। ये छोटी छोटी जो चीजें हैं ना, वो आपकी जो थ्योरम बेस्ड जो चीजें जो होती है, थ्योरी बेस्ड, वो एग्जाम में ज्यादा आता है, ठीक है। चलिए स्टूडेंट अब आ जाइए नेक्स्ट न्यूक्लियर एनर्जी के बारे में हम डिस्कस कर लेते हैं एलटीपी पर। हम वो मिनिमम टॉपिक्स बता रहे हैं कि जो आपको इतने कम समय में कम से कम कर लेने चाहिए। नंबर 4 स्टूडेंट देखिए आपका एलटीपी। स्टूडेंट एलटीपी में क्या करोगे, सबसे पहले एलटीपी में स्टूडेंट आप करोगे ग्राफीय निरूपण, जिसमें कि आप पता करते हो कि भाई दी गई समस्या का अनबाउंडेड सॉल्यूशन आ रहा है कि नो सॉल्यूशन आ रहा है ना, वो उस पर एक क्वेश्चन जनरली स्टूडेंट आ जाता है। नंबर 2 स्टूडेंट आप क्या करोगे, सिंप्लेक्स टेबल पर बेस्ड क्वेश्चन, सिंप्लेक्स टेबल। और स्टूडेंट मेरे ख्याल से इस बार सबसे इंपॉर्टेंट जो है वो ड्यूल प्रॉब्लम है, ड्यूल प्रॉब्लम मेरे लिए सबसे इंपॉर्टेंट है इस दफा, जो इधर नया एड हुआ है, ठीक है। तो स्टूडेंट आप क्या करोगे, जो भी आपको ग्राफीय निरूपण है वो वाला आपको कर लेना, एक क्वेश्चन वहां से बढ़ जाता है। सिंप्लेक्स टेबल पर बेस्ड क्वेश्चन है, एंटिंग वेक्टर, डिपार्टिंग वेक्टर, जेड जे माइनस चीजें क्या निकाला आपने, है ना, कौन सा उसमें आर्टिफिशियल वेरिएबल है, कौन सा स्लैक है, कौन सा सरप्लस है, वो सब आपको अच्छे से पढ़ लेने हैं और उसके बेस पे आपको ड्यूल प्रॉब्लम बना लेंगे। और अगर आप तीसरा कर सकते हो स्टूडेंट, तो आप अमुक समुच्चय अवश्य कर लीजिए। अमुक समुच्चय की जो थ्योरम्स है ना, थ्योरम्स वो जनरली एग्जाम में आ जाती है ना, अमुक समुच्चय की जो थ्योरम्स है ना वो एग्जाम में जनरली आ जाती है। तो आप ग्राफिक निरूपण पढ़ लें, सिंप्लेक्स टेबल और अमुक समुच्चय, ये ठीक है, बस ये चीजें कम से कम आपको कर लेनी चाहिए। अमुक में आप क्या करोगे, थ्योरम्स कर लीजिए, जो भी आपके 6 से 7 जो थ्योरम्स हैं, कई बार एग्जाम में क्वेश्चन उन थ्योरम पर बेस्ड पूछ लिया जाता है। तो चलिए स्टूडेंट अब नेक्स्ट आ जाते हैं, नेक्स्ट देख लेते हैं एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा नंबर 5। नंबर 5 में स्टूडेंट आपके सामने है एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा, कि भाई बहुत लंबी चौड़ी है सर, फॉर्म हमको तो थ्योरम्स याद नहीं रहती है, तो स्टूडेंट क्या करेंगे आप, तो स्टूडेंट सबसे पहले आपको करना है प्रॉपर्टीज ऑफ ग्रुप्स, है ना, जो भी आपके प्रॉपर्टीज ऑफ ग्रुप्स है ना वो आप कर लीजिए, उसकी जितनी भी थ्योरम्स हैं वो नंबर 1। नंबर 2 में आप करेंगे क्रमचय समूह, ये आप कर लेंगे अच्छे से, ठीक है। जो मैं मिनिमम बता रहा हूं आपको, प्रॉपर्टीज ऑफ ग्रुप्स आपको कर लेनी है, क्रमचय समूह कर लेना है, परमुटेशन ग्रुप, और नंबर 3 पर आपको कर लेना है होमोमॉर्फिज्म और आइसोमॉर्फिज्म। बस ये आपको मिनिमम टू मिनिमम आपको बता रहा हूं, होमोमॉर्फिज्म और आइसोमॉर्फिज्म। इसमें एक शब्द आता है कर्नल, हाउ टू फाइंड कर्नल, ये इंपॉर्टेंट है, इस पर बेस्ट क्वेश्चन कई बार बन चुका है पहले भी, ठीक है। तो क्या क्या पढ़ेंगे आप ग्रुप्स में, प्रॉपर्टीज ऑफ ग्रुप्स पढ़ लेंगे, बहुत ज्यादा लेंथी नहीं है, मुश्किल से 6 या 7 ही है, इसमें आपको जनरेटर भी आ गया, सब चीजें आ जाएंगी। क्रमचय समूह पढ़ लेना आपका फंक्शन ग्रुप, इस पर बेस्ड क्वेश्चन कई बार आ जाता है, एफ जी जी एफ, है ना, वो वाला क्वेश्चन। फिर होमोमॉर्फिज्म और आइसोमॉर्फिज्म आपको
पढ़ लेना स्टूडेंट। इसकी कर्नल कैसे निकालते हैं वो पढ़ लीजिए स्टूडेंट। ये मिनिमम टू मिनिमम बता दिया मैंने आपको कि भाई एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा में आपको कम से कम इतना तो आपको एटलीस्ट पढ़ ही लेना है, ठीक है। देखिए स्टूडेंट अब नंबर 6 पर आ जाइए। नंबर 6 स्टूडेंट देखिए आप बात कर लेते हैं कॉम्प्लेक्स एनालिसिस की स्टूडेंट। सबसे छोटा टॉपिक है ये कॉम्प्लेक्स एनालिसिस वाला स्टूडेंट। इसमें आप क्या करेंगे स्टूडेंट, इसमें आप करेंगे हार्मोनिक फंक्शन या एनालिटिक फंक्शन स्टूडेंट। ये आपको अच्छे से कर लेना है। प्रसंवादी फलन, इस पर बेस्ड क्वेश्चन जनरली आ जाता है हमेशा, कि मुझे जहां तक ध्यान है कॉम्प्लेक्स एनालिसिस से 3 प्रश्न ही आने हैं, 3 या 4 मुश्किल लग रहे हैं, 3 क्वेश्चन आने चाहिए इससे। तो स्टूडेंट कौन सा क्वेश्चन आएगा, एनालिटिक फंक्शन के अंदर ही आपका हार्मोनिक फंक्शन आता है, मिलेन थॉमसन मेथड आता है, वो कर लीजिए। छोटी छोटी चीजें हैं तो एनालिटिक फंक्शन सबसे इंपॉर्टेंट है, बस ये आप कर लीजिए इसके अंदर, जो मिनिमम टू मिनिमम बता रहा हूं मैं आपको, है ना। एनालिटिक फंक्शन ही आपको कर लेना है। उसके अलावा थोड़ा सा और दम लगाते हैं तो स्टूडेंट आप कन्फॉर्मल मैपिंग जो है ना, कन्फॉर्मल मैपिंग, उसमें क्या करना है स्टूडेंट, उसमें मैं आपको ज्यादा करने को नहीं बोलूंगा। कन्फॉर्मल मैपिंग में स्टूडेंट जो आपके जो दिया हुआ है, इन्वर्जन जो दिया हुआ है, मैग्निफिकेशन जो दिया हुआ है, उसकी कोई छोटी छोटी थ्योरम्स है, थ्योरम मतलब डेफिनेशन है कि भाई कब W इक्वल टू अल्फा जेड पर बन रहा है तो अल्फा क्या है, W इक्वल टू अल्फा प्लस जेड पर बन रहा है तो भाई जेड क्या है, अल्फा क्या है, वो सब चीजें कौन सा रियल है और कौन सा इमेजिनरी है, बस। तो स्टूडेंट वो आपको कन्फर्म मैपिंग में पढ़ लेना है, कौन कौन सा इन्वर्जन, हिंदी में कभी याद नहीं आ रहा है, मैग्निफिकेशन, इन्वर्जन, है ना। इनके आपको छोटी छोटी चीजें पढ़ लेनी, तो बहुत ज्यादा डीपली नहीं पढ़ना, कोई सवाल सॉल्व करने की जरूरत नहीं इन पर, है ना। ये क्या है भाई, W इक्वल टू अल्फा जेड, एक होता है W इक्वल टू बीटा जेड, भाई ये बीटा कौन सा है, अल्फा कौन सा है, कौन सा रियल है, कौन सा कॉम्प्लेक्स है, इतना ही कर लीजिए केवल कॉम्प्लेक्स के अंदर। एक बाइनरी ट्रांसफॉर्मेशन W इक्वल टू जेड प्लस अल्फा टाइप का, ठीक है। ये छोटी छोटी चीजें हैं, बहुत ज्यादा डीपली की जरूरत नहीं है, आपको अंदर नहीं जाना है। कॉम्प्लेक्स एनालिसिस में मैंने कहा एनालिटिक फंक्शन कर लीजिए, उसी में हार्मोनिक फंक्शन है। कन्फॉर्मल मैपिंग अगर आप करते हो तो आपको इन्वर्जन, मैग्निफिकेशन, कन्वर्जन, इन्वर्जन, मैग्निफिकेशन, ठीक है। ये सब चीजें छोटी छोटी चीजें हैं जो कि आपको केवल थ्योरम्स यानी कि इसकी जो बेसिक जो चीजें हैं वो आपको याद रखनी है बस कॉम्प्लेक्स एनालिसिस के अंदर। अब जल्दी नंबर 7 पर स्टूडेंट, नंबर 7 पर आता है आपके पास में कैलकुलस, जो सबसे ज्यादा सिरदर्द बना हुआ है इस साल के लिए, है ना। कैलकुलस टॉपिक इसमें जिसमें कम से कम 7 से 8 है, तो कौन सा करें और कौन सा छोड़ें। तो मैंने पहले बताया सबसे पहले इसमें आप आंशिक अवकलन कर लेंगे। आंशिक अवकलन जो आइलर थ्योरम है वो आपको करनी है, केवल आइलर थ्योरम, ये मिनिमम टू मिनिमम है। दूसरा स्टूडेंट आप अंतःस्पर्शी कर लेंगे, एसिम्प्टोट्स। आंशिक अवकलन छोड़ना नहीं है, क्वेश्चन इससे बनता है हमेशा। अंतःस्पर्शी मतलब एसिम्प्टोट से भी एक क्वेश्चन अनंत स्पर्शी हुई, अनंत स्पर्शी, इस पर भी क्वेश्चन बनता है स्टूडेंट। इसमें आपका जो तरीका जो है ना, कौन सा y इक्वल टू mx प्लस c टाइप का, उस पर क्वेश्चन बनता है ना। क्वेश्चन जनरली y इक्वल टू mx प्लस c टाइप पे बनता है, जहां आप c की वैल्यू निकालते हो, माइनस फाइव टू m बटा फाइव की डैश m करके, ठीक है। ये इस टाइप वाला क्वेश्चन बनता है। तो आंशिक अवकलन में आइलर थ्योरम कर लेनी है, अंतःस्पर्शी कर लेना है, बस ये दो आपको कर लेने हैं अच्छे से। बाकी तो कोई किसी का ठिकाना नहीं है, क्वेश्चन क्या आएगा क्या नहीं आएगा। सबसे डर भी इसी से लग रहा है कि इसमें लगभग 7 से 8 टॉपिक्स है ना, तो बहुत सा लेंथी सा मामला है स्टूडेंट। अगर आप थोड़ा सा और करना चाहते हो तो इस बार ये जो रेडियस ऑफ कर्वेचर, जो वक्रता त्रिज्या, केवल ओनली आपको इसके बेस्ड फॉर्मूले और स्टैंडर्ड रिजल्ट करने हैं। ये रेडियस ऑफ कर्वेचर पर बेस्ड, इसके लिए कुछ भी नहीं करना है। बीटा गामा फंक्शन में भी मैं आपको बोल रहा हूँ क्या करेंगे आप, बीटा गामा फंक्शन में भी केवल इसकी जो स्टैंडर्ड रिजल्ट है वो कर लेने, बिना कोई क्वेश्चन सोल्व किए, है ना। बीटा गामा फंक्शन में भी स्टूडेंट आपको स्टैंडर्ड रिजल्ट ही कर लेने हैं, कोई क्वेश्चन सोल्व नहीं करना। रेडियस ऑफ कर्वेचर में केवल फॉर्मूला देख लेने, कोई क्वेश्चन सोल्व नहीं करना। अनंत स्पर्शी में क्वेश्चन कौन से सोल्व करोगे, y इक्वल टू mx प्लस c टाइप के, और आंशिक अवकलन में ओनली जो आपका आइलर थ्योरम है स्टूडेंट, उस पर बेस्ड क्वेश्चन आप करेंगे। चलिए 7 टॉपिक हो गए। अब आइए नंबर 8 टॉपिक्स, 3D वाला। देखिए सबसे सिंपल टॉपिक है आपका 3D। हाँ तो भाई 3D में आप क्या करोगे स्टूडेंट, 3D में आप जो है वो छोड़ दोगे स्फीयर को, क्वेश्चन थोड़े से उसके हैं, आप कर लोगे स्टूडेंट कॉन और सिलेंडर। कॉन और सिलेंडर में स्टूडेंट आपको क्या करना है, ओनली स्टैंडर्ड रिजल्ट्स करने हैं। एक भी सवाल अगर आप नहीं करते हैं तो भी चलेगा,
स्टैंडर्ड रिजल्ट कहाँ मिलेंगे स्टूडेंट? तो आपको हमारे इन 1200 क्वेश्चन में मिल जाएंगे, वो क्वेश्चन जो बार बार रिपीट होते रहते हैं और फ्रिक्वेंटली रिपीट होते हैं, कॉमन एंड सिलेंडर बेस। कोई पैनिक नहीं करना है। ये क्वेश्चन आपके फर्स्ट ईयर में है, बीएससी फर्स्ट ईयर में, लेकिन वहां वोकेशन की बुक में नंबर ऑफ क्वेश्चन, लेंथी क्वेश्चन दिए हुए, लेकिन आपको लेंथी क्वेश्चन नहीं करने हैं, केवल इनके स्टैंडर्ड रिजल्ट करने हैं। स्फीयर वाले में इतने स्टैंडर्ड रिजल्ट नहीं है, लेकिन कॉमन एंड सिलेंडर में आपकी स्टैंडर्ड रिजल्ट्स हैं जो कि आपको अच्छे से कर लेने हैं। बस ज्यादा मेहनत नहीं है, कोई क्वेश्चन लेंथी क्वेश्चन करने की जरूरत नहीं है आपको इसमें, जो कि बीएससी बुक्स में दिए हुए। ठीक है, आपका काम इन दोनों की मदद से आराम से चल जाएगा। केवल आपके स्टैंडर्ड फॉर्मूले या रिजल्ट्स आपको हमारे पास से मिल जाएंगे। ठीक है, अब आ जाइए स्टूडेंट रियल एनालिसिस नाउ कॉमर्स। देखिएगा अब इसमें आप क्या पढ़ेंगे। तो स्टूडेंट देखिए रियल एनालिसिस अपने आप में काफी छोटा हो चुका है टॉपिक। तो स्टूडेंट इसमें देखिए आप कन्वर्जेंस ऑफ सीरीज आपके पास में है, कन्वर्जेंस ऑफ सीरीज है ना, ठीक है। और नंबर 2 है स्टूडेंट आपके पास में कन्वर्जेंस ऑफ सीक्वेंस, कन्वर्जेंस ऑफ सीरीज। ये 2 टॉपिक हैं जो कि आपको मेनली करने हैं इस बार, कन्वर्जेंस ऑफ सीरीज और कन्वर्जेंस ऑफ सीक्वेंस। ठीक है, तो स्टूडेंट देखिए सीरीज में स्टूडेंट आप जो है इस बार क्या छोड़ के नहीं जाएंगे स्टूडेंट। मेरे ख्याल से इस बार जो है आपका जो अल्टरनेटिंग सीरीज है वो आपका आना चाहिए क्वेश्चन उसका, क्योंकि काफी समय से अल्टरनेटिंग सीरीज पे क्वेश्चन नहीं आया है ना। अल्टरनेटिव सीरीज कौन सी वाली है? ये 1 -2 +3 और -4 स्टाइल हम जो लिखते जाते हैं कि भाई u2 ग्रेटर देन u1 है और लिमिट एंड टू u1 की वैल्यू कितनी आनी चाहिए हमारे पास में 0 के बराबर आनी चाहिए स्टूडेंट। ठीक है, तो ये आपका ये 1/2 ये 1/2 इस टाइप से है ना, ये है ना। तो जो अल्टरनेटिव सीरीज में क्वेश्चन समझ में आया आपको, ये क्वेश्चन इस बार आना चाहिए मेरे ख्याल से करने, तो इसको आप जरूर कर लें। और बाकी जो टेस्ट जो दिए हुए हैं आपके पास में, सबसे पहले इसमें जो आपकी जो सीरीज आती है स्टूडेंट वो आपकी आती है पी सीरीज वाली, है ना। ऐसे क्वेश्चन 1/1/p 1/2 की पावर p + 1/3 की पावर, ये वाले p पर डिपेंड करता है, ये सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है। तो कन्वर्जेंस ऑफ सीरीज में आप क्या करेंगे, अल्टरनेटिव सीरीज को पहले कर लेंगे, उसके बाद में आपको स्टूडेंट ये जो छोटे छोटे टेस्ट जो आपको जो दिए हुए हैं, ठीक है, उन पर बेस्ड क्वेश्चन कर सकते हो तो अच्छी बात है, नहीं कर सकते तो आप छोड़ दीजिए, टेंशन नहीं लेनी रियल एनालिसिस को लेकर के। और कन्वर्जेंस ऑफ सीक्वेंस स्टूडेंट आप क्या पढ़ेंगे, यहाँ पर आपको थ्योरम्स पढ़नी, थ्योरम्स ऑफ कन्वर्जेंस एंड डाइवर्जेंस, और इसकी लिमिट कैसे निकालते हैं स्टूडेंट वो आपको कर लेना अच्छे से। लिमिट यार टेंशन नहीं लेनी, ये 2 टॉपिक है, ये टॉपिक आपको बेसिक वाला है, नहीं करो तो अच्छी बात है, इसमें से भी 3 ही क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, आप मिनिमम टू मिनिमम ढूंढ रहे हैं कि हमको इतना तो कम से कम हो ही जाना चाहिए। चलिए देखिए स्टूडेंट अब क्या बच गया आपके, मेरे ख्याल सारे टॉपिक हो गए क्या? शायद क्या सारे टॉपिक शायद से हो गए, एक आध तो बच गया होगा। बाकी हमने मिनिमम टू मिनिमम चीजें सब बता दी आपको कि भाई इतना तो कम से कम आपको पढ़ ही लेना है, बाकी आपकी मर्जी, क्योंकि इतने कम समय में यही हो पाएगा। लेकिन जो भी पढ़ो वो कैसा पढ़ो, सॉलिड पढ़ो, सॉलिड, कम पढ़ो लेकिन अच्छा पढ़ो। 70% पढ़ के भी 50% मार्क्स आ सकते हैं, लेकिन आप कैसा पढ़ते हो कल ही नहीं बताया, सब कुछ इस पर डिपेंड करता है। तो इसमें देखो आज की वीडियो में इतना ही। डू लाइक शेयर सब्सक्राइब माय चैनल। ओके, थैंक्स, बहुत बहुत धन्यवाद।